हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। हम कर रहे हैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 डिस्ट्रिक्ट पहले कवर कर लिए। चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर चुके हैं। आज जो डिस्ट्रिक्ट मैं लेके आई हूँ वो है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट बेटा, चैनल को वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो देखिए मंडी डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले देखते हैं हम इसका गठन। हर इसमें भी जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सोलन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्टार पॉइंट थे, वैसे ही मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत से स्टार पॉइंट है। आप स्टार करते रहिए इसे। सबसे पहले गठन हुआ था इसका 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को जब 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, उन 4 डिस्ट्रिक्टों में से मंडी भी एक डिस्ट्रिक्ट था। तो इसका गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 को। उसके बाद इसका मुख्यालय है, जो मुख्यालय है वो है इसका मंडी में ही मुख्यालय है इसका। थर्ड है इसका क्षेत्रफल, जो इसका एरिया है वो है 3950 वर्ग किलोमीटर। टोटल हिमाचल का कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। और उसमें से जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 3950 वर्ग किलोमीटर। आफ्टर दैट आती है साक्षरता, इसकी लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट है मंडी का 8153, 81.53%। तो टोटल जो हिमाचल है उसका 82.80% लिटरेसी रेट है। उसमें से मंडी का किला है 81.53। उसके बाद आ जाती है इसकी सीमाएं, बाउंड्री। जो इसकी बाउंड्री है बेटा वो सबसे बड़ी, मतलब इसमें हिमाचल में जो ये मंडी है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं ज्यादा जिलों को, ज्यादा जो आगे इसके डिस्ट्रिक्ट है उनको टच करती है। मैक्सिमम 6 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रही हैं। कौन कौन से हैं? कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर। 6 डिस्ट्रिक्ट, ये पुरपुर से याद रख लेना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और सोलन। अब कई बार बेटा एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि मंडी के ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट में कौन सा है। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, ये है बीच में हमारा मंडी। मंडी आपको पता है मैप के ऊपर साइड क्या होता है? नॉर्थ। और नीचे क्या हो गया? साउथ। यहाँ क्या है आपका? ईस्ट। इस साइड है वेस्ट। ये बीच में आपका मंडी आया। मंडी से याद रखना है आपने, मंडी के ऊपर है यहाँ पे कांगड़ा। यहाँ पे आ गया कांगड़ा। और ये कौन सी साइड है? नॉर्थ। ठीक है। नीचे नॉर्थ के नीचे क्या आ गई? यहाँ पे साउथ है। ऑपोजिट साउथ हुई। साउथ में यहाँ पड़ता है सोलन। यहाँ पे आ गया आपका सोलन। सोलन, ठीक है। ऊपर आ गया नॉर्थ में कांगड़ा, नीचे आ गया आपका सोलन और शिमला। सोलन और जो शिमला है वो नीचे इसका, अभी आपसे क्वेश्चन करती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद इस साइड कौन सी है हमारी? यहाँ पे ईस्ट। ये कौन सी हुई? वेस्ट। वेस्ट में आ गया आपका हमीरपुर और बिलासपुर। हमीरपुर, बिलासपुर, दोनों पूर्व वाले आ गए इसके वेस्ट में। ओके। और ईस्ट में रह गया इसका कुल्लू। कुल्लू। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। कुछ ऐसी खिचड़ी सी तो नहीं पक गई है? बिलासपुर, एक मिनट। हमीरपुर, यहाँ बिलासपुर। ओके, दोबारा से देखते हैं बेटा। मंडी से अगर पूछा जाए मंडी के साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो मंडी का साउथ कहाँ हुआ? मंडी यहाँ सेंटर में है, साउथ में है सोलन शिमला, और ईस्ट में है कुल्लू, वेस्ट में है हमीरपुर बिलासपुर और नॉर्थ में है कांगड़ा। ओके, तो 6 डिस्ट्रिक्ट को इसकी बाउंड्री जो है वो टच कर रही है। किसकी? मंडी डिस्ट्रिक्ट की। सबसे ज्यादा जिलों के साथ ये अपनी सीमाएं बनाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट। आगे जाते हैं इसके रिवर्स, नदियों के बारे में। यहाँ पे जो नदियां बहती हैं वो सतलुज और ब्यास। सतलुज और ब्यास। जो सतलुज रिवर है वो थोड़ी मात्रा में, मतलब थोड़ी सी ही रिवर आती है इसमें, सतलुज थोड़ी सी ही सीमा टच करती है। ज्यादा यहाँ ब्यास, जो ब्यास रिवर है वो यहाँ बहती है। प्रमुख नदी कौन सी है यहाँ पे? ब्यास, मंडी में। जो ब्यास रिवर है वो लारजी नामक स्थान से मंडी में प्रवेश करती है। कौन सी जगह से? लारजी। लारजी नामक जगह है
वहां से जो ब्यास रिवर है वो मंडी में प्रवेश करती है, लारजी जगह से। ओके, फिर उसके बाद है फिरनू। फिरनू गांव है एक यहाँ पे। फिरनू गांव से मंडी में प्रवेश करती है कौन सी रिवर? सतलुज रिवर। जो ब्यास रिवर है वो लारजी से प्रवेश करती है, और जो सतलुज रिवर है वो फिरनू भी ध्यान से सुन लीजिए। एक बार ये पूछ लिया जाता है कि मंडी में जो सतलुज रिवर है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो फिरनू गांव है, और ब्यास करती है लारजी से। ओके, तो यहाँ पे ब्यास की, मैंने बोला जो सतलुज है वो थोड़ी नदी बहती है, थोड़ी मात्रा में है उसकी, मतलब थोड़ी सी ही वो जो बाउंड्री वो टच करती है। जो ब्यास है वो ज्यादा यहाँ पे बहती है, मुख्य रूप से ब्यास है। ब्यास लारजी से प्रवेश कर रही है। उसके बाद ब्यास की जो सहायक नदियां हैं वो मंडी में कौन कौन सी हैं? लूनी, सुकेती, तीर्थन, सोन, ऊहल, रीना नदी। बेटा ये सारे ही स्टार है। रीना नदी भी पूछी जाती है, लूनी भी, सुकेती भी पूछ ली जाती है, तीर्थन भी और सोन नदी भी। मंडी में क्वेश्चन आया था, मंडी में ब्यास की कौन सी सहायक नदी बहती है? तो ऑप्शन में आपको इनमें से एक दो भी हो सकती हैं, है ना, कि मेन में क्या पता चारों भी हो सकती हैं, तो उसमें आपके डी ऑप्शन हो सकता है ऑल ऑफ दिस, या फिर इनमें से एक होगी या कोई और नदियां दे दी होगी। तो आपने याद रखना लूनी, सुकेती, तीर्थन, सोन, ऊहल, रीना नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ब्यास की, जो कि मंडी में बहती हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा झीलें। जो मंडी की झीलें हैं ये बहुत फेमस है। झीलों के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे आपको डिटेल में बताऊंगी, मैन मेड और नेचुरल कौन कौन सी झीलें हैं। अभी देखते हैं जो मंडी में झीलें हैं वो कौन सी है? कुमारवाहा, रिवालसर, खदलासर, पराशर, कालासर, सुखसार, कामरूनाग, डवारूसर, पंडो। जो पंडो झील है वो मैन मेड है, कृत्रिम झील है, मैन मेड है। ओके, देखिए यहां से आपने पहले तो ऐसे रख लीजिए, देखिए प्राशर और जो रिवाल्सर है, प्राशर को ही रख लीजिए, प्राशर लेक, ये अलग से नाम याद आएगा, वैसे ये भी शर ही आ रहा। बाकी सर वाली, सर, सर, सार, सर, ऐसी ही रिवर्स है। शर, ये भी शर ही है ना। शर, सर, सुखसार, डवारू सर, रिवाल सर, ऐसी है। कुमारवक और कुमारू, कामरू, नाग, ये अलग से है। ऐसे कुछ आप ट्रिक बना सकते हैं उनको याद करने की। ओके, ये थी झीलें। नेक्स्ट बेटा एक दुलची दर्रा है यहाँ पे, ये भी स्टार पॉइंट है यहाँ पे आपका। दुलची दर्रा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता मंडी व कुल्लू के बीच में कौन सा दर्रा है, कौन सा पास है? दर्रा मीन्स पासेस, पास है। दुलची दर्रा है वहां पे, कहाँ पे? मंडी व कुल्लू के बीच में एक दुलची दर्रा पड़ता है, और जिसकी हाइट है 2788 मीटर, 2788 मीटर उसकी हाइट है दुलची दर्रा की। किस किस के बीच में है? मंडी और कुल्लू के बीच में। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेन। फर्स्ट है नागरू, नागरू, नागरू जिसकी जो हाइट है वो है 278, हाइट नहीं सॉरी, वो जितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो नागरू वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 278 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 278 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है नागरू वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा है शिकारी देवी टेम्पल भी है, उससे भी याद रख सकते हैं। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो, वो 72 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, 72 स्क्वायर किलोमीटर में। तीसरा है बादली वन्य जीवन अभ्यारण्य, बादली वन्य जीव अभ्यारण्य 41 स्क्वायर किलोमीटर में, 41 स्क्वायर किलोमीटर में, 41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बादली। ठीक है, 3 है आपके नागरू, शिकारी, बादली, और तीनों ही बेटा ये 1962 में बनाए गए थे। तो इजीली याद रह जाएगा कि जो तीनों मंडी के 3 जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, नागरू, शिकारी, बादली, ये तीनों ही कब बने थे? 1962 में बने थे।
ओके, इनको याद कर सकते हो। ना, शी, बा, मतलब फर्स्ट है नागरू, शिकारी, बादलीजा। देखिए नाग, शिकारी, शिकारी ने नाग का शिकार किया, जैसे शिकारी ने नाग, शिकारी नाग याद कर सकते हो। बादल के नीचे, शिकारी ने बादल के नीचे नाग का शिकार किया, ऐसे कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट, पर्वत श्रृंखलाएं। जो इसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं बेटा वो है आपकी 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे। सबसे पहले है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला है मंडी की। इसमें जो मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है, देखो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागरू। नागरू आप वन्य जीव अभ्यारण्य से याद रख सकते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य नागरू भी था और यहाँ पे भी चोटी भी है, 2 के नाम है। तो नागरू जो सबसे ऊंची चोटी है मंडी की, वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ओके, और जिसकी हाइट है 4400 मीटर, 4400 मीटर उसकी हाइट है। किसकी है ये? नागरू की, नागरू पर्वत श्रृंखला। यो कहाँ पड़ती है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। ओके नेक्स्ट है धोगड़धार, धोगड़धार पर्वत श्रृंखला। ये क्यों फेमस है? यहाँ पे गुम्मा व द्रंग नमक की खाने इस पर्वत श्रृंखला में है। देखिए वहां पे गुम्मा व द्रंग नमक की खाने हैं, कहाँ पे? मंडी में। कौन कौन सी? गुम्मा व द्रंग। ऐसे क्वेश्चन आए, गुम्मा व द्रंग क्या है? गुम्मा व द्रंग क्या है? नमक की खानों के नाम है, ये याद रखना है। गुम्मा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कई बार कि गुम्मा व द्रंग किसके नाम है? किसी मंदिर के नाम है, झील के नाम है, किसके नाम है? तो ये नमक की खानों के नाम है। गुम्मा व द्रंग नमक की खाने हैं, वो धोगड़धार पर्वत श्रृंखला में पड़ती हैं। थर्ड है सॉरी आपकी जो पर्वत श्रृंखला सिकंदर धार, सिकंदर धार पर्वत श्रृंखला सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध है। ये सिकंदर लोधी के नाम से भी जानी जाती है। बैरगोट, फोर्थ है जो पर्वत श्रृंखला बैरगोट। बैरगोट क्यों फेमस है? रिवालसर से शुरू होकर सुकेत तक जाती है। ये इतनी बड़ी है कि रिवालसर से शुरू होती है और सुकेत जो रियासत है सुकेत तक जाती है। तो ये था कुछ मंडी के बारे में, आगे और डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप साथ में बेटा लिख रहे होंगे सभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर रहे हैं, उसकी झीलें, जो उसकी रिवर्स हैं ना, साक्षरता दर, वो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसके बारे में वन्य जीव अभ्यारण्य कर रहे हैं। आगे करते हैं हम घाटियां, जो मंडी की घाटियां है। घाटियां देखिए यहाँ पे कौन कौन सी घाटियां पड़ती है। सबसे पहले है चौंत्रा घाटी, चौंत्रा घाटी, चौंत्रा घाटी, चौंत्रा घाटी। नंबर 1 पर कौन सी है? चौंत्रा घाटी। और ये चौंत्रा घाटी जो है वो कहाँ पड़ती है? जोगिंदर नगर में पड़ती है, ये भी याद रखें आप, जोगिंदर नगर, जोगिंदर नगर। ठीक है, चौंत्रा घाटी कहाँ पे है? जोगिंदर नगर में। ओके, उसके बाद है इमला बिमला घाटी, इमला बिमला, ये अलग सा नाम है, इमला बिमला, इमला बिमला घाटी। चौंत्रा घाटी के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस एग्जाम में, इमला बिमला घाटी के बारे में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है बलह घाटी, बलह घाटी, बलह घाटी। जो बलह घाटी है बेटा वो क्या है? उपजाऊ घाटी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। कौन सी? बलह घाटी, हिमाचल की, हिमाचल की सबसे अधिक, सबसे अधिक उपजाऊ घाटी। कौन सी? बलह घाटी। ठीक है, बलह घाटी हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है। फिर आती है चोहार घाटी, चोहार घाटी, चोहार घाटी। ठीक है, 4th नंबर पर कौन सी है? चोहार घाटी। जो ये बलह घाटी है
इसको सबसे उपजाऊ घाटी है ये बलह घाटी, और इसको सुंदर नगर घाटी भी कहते हैं, और ये 1962 के बाद ज्यादा विकसित हुई है। 1962 के बाद विकसित हुई है। सॉरी, इमला बिमला घाटी है जो। बलह घाटी सबसे ज्यादा उपजाऊ घाटी है और इसे सुंदर नगर घाटी भी बोलते हैं। और जो इमला बिमला घाटी है ये 1962 के बाद अधिक विकसित हुई है, 1962 के बाद ज्यादा विकसित हुई है। ओके, इमला बिमला घाटी भी है। उसके बाद करसोग इस घाटी में पड़ता है। जो इमला बिमला घाटी है, करसोग जो स्टेशन है वो भी इसी घाटी में पड़ता है। करसोग इसी घाटी में पड़ता है, इसी घाटी में है। ठीक है, करसोग, करसोग भी इसी घाटी में है। तो ये थी वहां की घाटियां कौन कौन सी, चौंतरा घाटी, इमला बिमला घाटी, बलह घाटी, चोहार घाटी। इसमें से बलह घाटी भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत उपजाऊ घाटी है, हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है। इमला बिमला घाटी भी ये 1962 से विकास में है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, इसके जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं। ये मंडी के बारे में बुक्स है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आपको बुक्स बताई गई हैं वो जरूर आपने ध्यान रखना, बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, तो वो कौन सी है? पहली है बुक्स, देखिए बड़े इजीली याद कर सकते हैं इसके, हिस्ट्री ऑफ मंडी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मंडी। दूसरी है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। देखिए, पहली बुक है हिस्ट्री ऑफ मंडी, दूसरी है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। जो हिस्ट्री ऑफ मंडी है वो लिखी है विक्रम कायास्थ ने, विक्रम कायास्थ ने। और जो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट है वो लिखी है मनमोहन सिंह ने, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। स्टेट से सिंह याद रख सकते हैं, है ना। हिस्ट्री ऑफ है एक ही, हिस्ट्री ऑफ मंडी, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। यहाँ स्टेट लगा दिया तो यहाँ सिंह याद रख लेना आपने। ओके, ये दो बुक इसके बारे में लिखी हुई है। नेक्स्ट है इसके टेम्पल, मंदिर, मंडी डिस्ट्रिक्ट के मंदिर। मंदिर, देखिए यहाँ पे मंदिर है श्यामा काली, भूतनाथ, श्यामा काली मंदिर, भूतनाथ। मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं। पराशर मंदिर, पराशर मंदिर, श्यामा काली, भूतनाथ, पराशर मंदिर, बटुक भैरव, भैरव सॉरी पराशर जो मंदिर है बेटा, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये पगोड़ा शैली में बना हुआ मंदिर है, पगोड़ा शैली। ठीक है, पगोड़ा शैली में बना हुआ मंदिर है कौन सा? पराशर मंदिर। ओके, बटुक भैरव मंदिर, बटुक भैरव मंदिर, बटुक भैरव मंदिर भी मंडी में है। माधोराव सिद्ध गणपति, माधोराव मंदिर, माधोराव सिद्ध गणपति मंदिर, गणपति मंदिर, सिद्ध गणपति मंदिर। उसके बाद है मगरू महादेव मंदिर, मगरू महादेव मंदिर, मगरू महादेव मंदिर। तारना देवी मंदिर, कामाक्षा देवी मंदिर, तारना देवी, मतलब मंडी जिले के जो मंदिर है बहुत फेमस है। कामाक्षा मंदिर, मंदिर तारना देवी, कामाक्षा मंदिर, सूरज कुंड मंदिर, सूरज कुंड मंदिर। एक मां चतुर्भुज मंदिर, मां चतुर्भुज मंदिर,
ना, ये सारे यहाँ के मंडी के फेमस मंदिर है। त्रिलोकीनाथ हो गया, त्रिलोकीनाथ या त्रिलोकीनाथ मंदिर वो भी फेमस है यहाँ पे। त्रिलोकीनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर। ओके, एक पंचवक्र मंदिर है, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पंचवक्र मंदिर, पंचवक्र मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, जो भूतनाथ मंदिर है बेटा, यहाँ पे एक भूतनाथ मंदिर है, ये अर्धनारीश्वर को समर्पित है। भूतनाथ मंदिर जो आपको ऊपर स्टार्टिंग में बताया, भूतनाथ मंदिर किसको? अर्धनारीश्वर को, अर्धनारीश्वर महादेव जी को ये समर्पित है, अर्धनारीश्वर को समर्पित है। कौन सा मंदिर बेटा? भूतनाथ। ओके, कुछ यहाँ के मेले व त्योहार देख लेते हैं। मेले व त्योहार, मेले व त्योहार। मेलों के बारे में बेटा, शीतला देवी मेला लगता है कि यहाँ पे शीतला देवी मेला, शीतला देवी मेला है यहाँ के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, शिवरात्रि मेला, शिवरात्रि मेला, जो शिवरात्रि मेला है मंडी का, ये क्या है आपका? इंटरनेशनल फेयर, अंतरराष्ट्रीय मेला है, अंतरराष्ट्रीय मेला, इंटरनेशनल फेयर है शिवरात्रि मेला। और ये कहाँ लगता है? पड्डल मैदान में, पड्डल मैदान में। ओके, कौन सा? शिवरात्रि मेला इंटरनेशनल फेयर है और ये पड्डल मैदान में लगता है मंडी में। आगे है बेटा माहूनाग मेला, माहूनाग मेला, माहूनाग, शीतला देवी देखा, शिवरात्रि देखा, माहूनाग मेला है आगे आपका। फिर माहूनाग के बाद है आपका तकोली मेला, तकोली मेला। एक मेला है बेटा यहाँ का, वो अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आया था और उसका कुछ नाम अलग से भी है, छेजू मेला, छेजू, छेशु मेला, छेशु मेला, छेशु मेला है। ये पदम संभव से रिलेटेड है। ठीक है, पदम संभव से ये मेला रिलेटेड है, छेजू मेला। किससे? पदम संभव से, पदम संभव जो बौद्धों के लिए आए थे, पदम संभव से रिलेटेड। कौन सा? छेजू मेला, छेशु मेला है। और ये 13 अप्रैल को, ये लगता कब है? 13 अप्रैल को रिवाल्सर, रिवाल्सर जो लेक है, रिवाल्सर मेला, रिवाल्सर ये 13 अप्रैल को लगता है, इसे रिवाल्सर मेला भी कहते हैं। 13 अप्रैल को लगता है और इसे रिवाल्सर मेला भी कहते हैं। छेजू मेला को या कई बार रिवाल्सर मेला पूछ लिया जाता है, कई बार छेजू मेला पूछ लिया जाता है। तो रिवाल्सर मेला और छेजू मेला एक ही है और 13 अप्रैल को लगता है। और बेटा ये एक राज्य स्तरीय मेला है, राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय मेला है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट का कौन सा मेला राज्य स्तरीय है? ऑप्शन दे दी जाती है, छेजू मेला, कोल्ली मेला, माहूनाग मेला। तो छेशु मेला या रिवाल्सर मेला है ये। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट भी है, जैसे IIT भी है यहाँ पे, है ना। और भी बहुत कुछ है मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा वो मैंने वीडियो में डिस्कस की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे। थैंक यू।